revising today. Okay, so today we will be revising bond line notation and we'll be starting with nomenclature, right? I'll be sending the PPTs today. I have all the PPTs ready and I'm also accessible on WhatsApp now. So मैं आप लोगों के ग्रुप्स में joined हूँ. If you have any doubts or difficulties, you can message me on my WhatsApp or you can message in the group, and I will be sending the presentations files, PPT files in the group today itself definitely. Okay, yesterday night there was some network issue, so I was not able to share the files with you all. Okay, so still we have very less number of students. Okay, nevertheless you can lower your hands. Doubts के लिए हम बाद में discuss करेंगे. अभी आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं. You can lower your hands right now. We'll discuss difficulties as time proceeds. Okay, so we'll start with the nomenclature part. बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट टर्न. सो कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल पॉइंट. एक डॉट से कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, राइट? सिंगल बॉन्ड से स्ट्रेट लाइन से सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है. डबल लाइन से डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है. ट्रिपल लाइन से ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है. ओके, एंड फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंबल ऑफ द एलिमेंट से रिप्रेजेंट होता है. तो जैसे मान लीजिए कि अगर अल्कोहल की बात हो रही है तो OH लिखा होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में. OH का कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. OH वैसे ही हम लिखते हैं. सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी COOH हम लिखते हैं. एंड वी ऑल्सो मेंशन द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. वी ऑल्सो मेंशन द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? सिमिलरली अल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह के लिए भी कार्बन एटम्स लिखे जाते हैं. अल्डिहाइड्स के लिए क्योंकि कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन होते हैं, सो वी मेंशन दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम. सो द आइडिया इज दैट the carbon atoms of the chain and the carbon atoms of the branching are represented by a dot. Carbon atoms of the chain and carbon atoms of the branching are represented by a simple dot. Okay, फिर फंक्शनल ग्रुप्स के बाद हाइड्रोजन जो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको लिखा नहीं जाता है. हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड में CHO है तो हाइड्रोजन है. फॉर एग्जांपल अल्कोहल में OH है तो हाइड्रोजन इज डेफिनेटली प्रेजेंट ओवर देयर. So that hydrogen is written in the format, right? That hydrogen is written in the bond line notation. So hydrogen which is directly bonded to carbon, this is not represented. The hydrogen of the functional group is represented. Okay. Next point, lone pair is represented by two dots. लोन पेयर क्या होता है हम आगे की क्लासेस में देखेंगे. फॉर द टाइमिंग सिर्फ इतना समझो कि एक एटम के पास लोन पेयर नाम की कोई चीज होती है एंड दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, right? So this is about bond line notation. So now we will be doing some practice of this. इसकी हम थोड़ी अभी प्रैक्टिस करेंगे. तो I want you to solve this particular question. इसके bond line notations आप अपने पास नोटबुक में लिखे. Please write down the bond line notations of these compounds. इसको solve करो अभी. Have your notebook and pen or pencil with you and solve this particular question. This is a very easy question. बहुत easy question है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है. इन सारे कंपाउंड्स के 9 कंपाउंड्स है, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स भी नहीं है. इन सब कंपाउंड्स के बॉन्ड लाइन नोटेशंस आप मेंशन करें, उसको सॉल्व करें. ओके, एंड इन द मीनवाइल आई टेक सम डिफिकल्टीज. इफ यू हैव डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड्स. श्रीतेज बोरा खड़े, प्लीज टेल. Sir, I don't know. So, can you tell what you teach earlier? Okay, you joined late. So, I just started the lecture, and with this lecture, I said that today we will start with nomenclature and we will revise the bond line notation part. Okay, so we are revising the bond line notation part, and before this, in the previous lectures, इससे पहले के lectures में हमने we have discussed properties of carbon. सिंपल बेसिक सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी एंड उसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ कार्बन डिस्कस किए थे. वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ कार्बन सच एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री. 4 टाइप के कार्बन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. एंड उसी के करस्पॉन्डिंग 4 टाइप के हाइड्रोजन नहीं होते, सिर्फ 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं. क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल, क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट. ओके, एंड नाउ वी आर सॉल्विंग बॉन्ड लाइन नोटेशन क्वेश्चंस. So there are some 9 questions on the slide. You are required to solve these questions right now. 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. So yes, I hope कि लोगों ने सॉल्व किए होंगे. These are very easy questions.
क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड लाइन नोटेशंस बनाना है। बॉन्ड लाइन नोटेशंस कैसे होते हैं, जैसे पहाड़ पहाड़ बनाते हैं उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, राइट। सो आई विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस नाउ। इफ यू हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, प्लीज करेक्ट योर आंसर्स। चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया है क्या, ये देख लो कि मैं सही आंसर लिख रहा हूँ क्या। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, सिंपल इथेन। स्ट्रेट लाइन बना दिया, टेढ़ा इथेन बन गया, राइट। ओवर हियर इज वन कार्बन एटम। Imagine that there is a carbon atom present over here. Okay, imagine that there is a carbon atom present here as well. ये दोनों जगह पे एक एक कार्बन एटम्स इमेजिन करें। Imagine that there are two carbon atoms. यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन दिखाई देने चाहिए and यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन दिखाई देने चाहिए। Now all this is imaginary. You have to imagine that hydrogens are present. सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बिकॉज द number of carbon atoms is very high, so the number of hydrogen atoms उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो स्ट्रक्चर बनाने में बहुत समय लग जाता है। therefore we write the bond line notations. therefore bond line notations are taken into account. सिंपल मेथड होता है, सिर्फ पहाड़ पहाड़ बनाते जाना है। फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसको फंक्शनल ग्रुप को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है, बाकी कार्बन एटम्स को पहाड़ के थ्रू बनाना है, हाइड्रोजन को बनाना नहीं है। It is not necessary to mention hydrogen atoms which are directly bonded with carbon. हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। सो दिस इज इथेन। नेक्स्ट आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। नाउ आई एम ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ प्रोपेन देखे, एक पहाड़ आ जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ प्रोपेन आ जाएगा। कितने कार्बन है इसमें, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। सो देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2nd कार्बन है एंड यहाँ पे 3rd कार्बन है। ओके, देयर आर 3 कार्बन एटम्स। Propane structure is C3H8. C3H8 propane. Okay. Yes. Any doubt still here? यहाँ तक अगर डिफिकल्टी है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। यहाँ तक आई गेस सिंपल होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। नाउ आई एम ड्रॉइंग अनदर स्ट्रक्चर। अब हम ब्यूटेन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ ब्यूटेन। सो दिस इज ब्यूटेन। 1.5 पहाड़, 1.5 माउंटेन्स हमने बनाए। एक माउंटेन बना दिया प्रोपेन का और एक कार्बन एटम ऐड कर देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। तो देखो ये वो एक्स्ट्रा कार्बन एटम है। दिस इज दैट एक्स्ट्रा कार्बन एटम व्हिच हैज कम आफ्टर प्रोपेन। प्रोपेन प्लस 1 कार्बन इज ब्यूटेन, राइट। प्रोपेन प्लस 1 CH3 ग्रुप इज ब्यूटेन एक्चुअली, सॉरी, प्रोपेन प्लस CH2 ग्रुप इज ब्यूटेन। सो ये कार्बन एक्स्ट्रा वाला आ गया। सो दिस इज ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन के बाद अब पेंटेन ट्राई करते हैं। सो दिस इज पेंटेन। पेंटेन में 2 पहाड़ बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर लास्ट टर्न पे भी हमने डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड दिस स्ट्रक्चर इन द लास्ट टर्न एज वेल। दिस इज पेंटेन। ओके, सिमिलरली यू कैन ट्राई द रिमेनिंग कंपाउंड्स। आई विल बी गिविंग ऑल द आंसर्स राइट नाउ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई फ्रॉम हेक्सेन टू डेकेन। हेक्सेन से डेकेन तक आप लोग ट्राई करें। प्लीज ट्राई द क्वेश्चंस हेक्सेन टू डेकेन बॉन्ड लाइन नोटेशंस। एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर कोई भी डाउट या डिफिकल्टी है तो प्लीज अपना हाथ उठाए और डिफिकल्टी पूछे। नो डिफिकल्टीज, वेरी गुड। कैन वी आस्क समवन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? श्रीतेज प्लीज बोलिए सर। 1 सेकेंड। श्रीतेज, यस प्लीज टेल। Sir, I think it is very basic question, but sir, hydrogen bond line structure only represent carbon or hydrogen both? नहीं, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ओनली कार्बन इज रिप्रेजेंटेड, हाइड्रोजन इज नॉट रिप्रेजेंटेड, लेकिन होता है। ऐसा नहीं है कि वहां हाइड्रोजन नहीं है। ये जो भी 4 कंपाउंड्स बनाए हैं, these 4 compounds are carbon and hydrogen together. Okay, ethane is C2H6. ethane is just not 2 carbon atoms. 2 कार्बन एटम एक बॉन्ड से बन गया, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो इथेन नहीं है। देयर आर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन वी अज्यूम देम। हम सिर्फ माइंड में अज्यूम करते हैं, स्ट्रक्चर पे बनाते नहीं है। Okay, sir. ओके सर, थैंक यू। गुड। नेक्स्ट, एनी मोर डिफिकल्टीज? So let's go ahead now. So पेंटेन तक हम लोगों ने बना लिया था। Now I will draw हेक्सेन। So हेक्सेन में कितने कार्बन एटम्स है? There are 6 कार्बन एटम्स इन हेक्सेन। ये ब्यूटेन, ये पेंटेन था एंड ये हेक्सेन आ गया।
So there are 6 carbon atoms in hexane. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbon atoms hexane. C6H14. So you have to imagine that there are 3 hydrogens over here. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमें इमेजिन करना है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी हमें इमेजिन करना है. ओके, we have to imagine that there are 2 hydrogen atoms present over here. We have to imagine there are 2 hydrogen atoms present here, over here as well. यहाँ पर भी 2 है, and in this last point here there are 3 hydrogen atoms. We have to imagine this particular thing. So this is the structure of hexane. C6H14. Total hydrogen atoms are 14. Total carbon atoms are 6. तो 6 कार्बन एटम के लिए हमने 2 पहाड़ बनाए और एक आधा पहाड़ बना दिया, तो टोटल हमारे पास 6 कार्बन एटम. We have the structure of hexane. Okay, so let's go ahead now. उसके बाद इजी है, सेम ट्रेंड में हमें आगे बनाते जाना है. हेक्सेन के बाद ये रहा हेप्टेन. हेप्टेन 3 पहाड़ बनाएंगे, हेप्टेन बन जाएगा. ओके, आफ्टर हेप्टेन वी कैन ड्रॉ ऑक्टेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is octane. हेप्टेन, ऑक्टेन. एक एक कार्बन एटम बढ़ाते जाना है, एक एक लाइन ऐड करते जाना है. 2 लाइन ऐड करेंगे तो एक पहाड़ ऐड हो जाएगा. This is no name. Okay. Now I'll delete all these answers and last answer decane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decane के लिए ये स्ट्रक्चर है, फाइनल आंसर. ओके, दिस इज decane. This compound is decane. ये decane है. ओके, C10H22. राइट. रोहन टाले, प्लीज. सर मीथेन की लाइन तो नहीं बनेंगी, पर दूसरा मीथेन की लाइन तो नहीं बनेगी, लेकिन मीथेन के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक्चुअली क्या है ना, मीथेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते ही नहीं है. सोचो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्यों बना रहे हैं, बड़े कंपाउंड्स के लिए बना रहे हैं. अब मीथेन इतना छोटा है तो उसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है. आप चाहो तो ऐसा एक डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हो मीथेन के लिए, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मीथेन को डायरेक्टली लोग CH4 ही लिखते हैं. बॉन्ड लाइन नोटेशन में मीथेन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. देयर इज नो बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर मीथेन. मीथेन इज रिटन एज CH4. बॉन्ड लाइन नोटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इथेन ऑनवर्ड्स, क्योंकि सिंपल डॉट लिखेंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा ना कंपाउंड है. ओके सर? यस सर. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट, अगर और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर डिफिकल्टीज. अब तक जो पढ़ा है, जो कुछ भी अब तक पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स का भी हमने क्लासिफिकेशन किया था, टाइप्स ऑफ कार्बन हम लोगों ने देखे, ओपन चेन क्लोज चेन देखा था हम लोगों ने. ओपन चेन क्लोज, ओपन चेन में अल्केन अल्किन अल्काइन था, क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक था, राइट? तो उसमें भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट राइट नाउ. नो डाउट्स? वेरी गुड. सो नाउ विल गो फर्दर अहेड. सो ये था कंपाउंड के नाम से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना. दिस वाज, वी वर क्रिएटिंग द बॉन्ड लाइन नोटेशन फ्रॉम the name of the compound. Name of the compound was given to us and we were drawing the bond line notation. अब उल्टा करेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन मेंशन्ड होगा और उससे कंपाउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस इज द कंपाउंड. ओके, नोटबुक में इसका फॉर्मूला बनाने का कोशिश करें. प्लीज ट्राई टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. देखो कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करने का कोशिश करें. ट्राई टू डेवलप द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. बोर्ड पे जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन नोटेशन. अब हम उल्टा जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं. वी आर डेवलपिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. इस क्वेश्चन को नोटबुक में अभी ट्राई करें. श्रीतेज बोलिए सर. सर C10H22. ओके, C10H22. चलो हम चेक करते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. ओके, सो इनका आंसर है C10H22, राइट? सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट.
तो पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल वाला सी वाला। ओके, तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। So there are 7 carbons in the chain. Okay. So this carbon chain, ये जो है 3 पहाड़, ये जो 3 पहाड़ है, ये 3 पहाड़ हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो वेट, and 7 carbon atoms, right? So this is the straight chain. अब ध्यान से देखो कि इस कंपाउंड में जो थर्ड वाला कार्बन एटम है, थर्ड वाले कार्बन को ध्यान से देखो, थर्ड वाले का लेफ्ट साइड से थर्ड वाले कार्बन पे एक ऐसी ब्रांचिंग है, देयर इज अ ब्रांचिंग ऑन द थर्ड कार्बन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जो थर्ड वाले कार्बन से ब्रांचिंग है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे एक कार्बन गया और उस कार्बन से और 2 ब्रांचेस बन गई, राइट? सो दिस इज द आंसर, आंसर एज इन दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। अब इसमें हम कार्बन को काउंट कर लेंगे, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस। सो 7 + 3 is 10। तो कितने कार्बन एटम्स हो गए, C10। देन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और वी कैन राइट इट बाय द फॉर्मूला CnH2n+2। कंपाउंड को देख के हमें समझ में आता है कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो 2n+2 से हाइड्रोजन का क्वांटिटी पता चल जाएगा। We come to know about the quantity of hydrogen by 2n+2 because this is a saturated compound. ये एक अल्केन है, इसलिए हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं C10H22। So this is the final answer. Okay? स्ट्रक्चर बनाया, सॉरी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर था, उससे कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट किया, एंड आफ्टर रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन we wrote the final answer C10H22. Okay? Any doubts? If you have doubts, please raise your hands. डाउट है तो अपना हाथ उठाए। नो डिफिकल्टी सो फार, यू कैन राइट दिस आंसर डाउन विथ यू। आंसर लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, कैसे सॉल्व किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सिमिलर है, बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन है, उससे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसको पहले रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट दिस इनटू सिंपल रिप्रेजेंटेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाए, एंड देन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Try to write the carbon carbon atoms and then we will count the carbon carbon atoms. Okay, शांतनु अगर आंसर होगा तो अभी आंसर मत बोलो। ओके, अगर डाउट होगा तो पूछ लो। शांतनु, if you have the answer, please don't tell the answer right now, let other students solve it. This is थोड़ा सा difficult. First write down this compound in your notebook. इस कंपाउंड को नोटबुक में कॉपी करो, जैसे बोर्ड से कॉपी करते हैं क्लास में, फिर उसको कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो, then convert this into carbon carbon structure. So yes, I will solve this question now. कितने लोगों का आंसर आ गया? If you have answers, raise your hands. Okay, I will select one student. Okay, आदित्य, आदित्य बोलिए क्या आंसर है?
C27H56. Okay, Aditya, I will write down your answer. Okay, C27H56. C27H56 is your answer. Okay, now let's try to solve this question. Okay, अभी मैं क्वेश्चन now I will solve this question. Okay, तो कंपाउंड को देखने के बाद सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि उसमें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ दिखाई दे रही है. सो इमेजिन दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. ये जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है, बाकी सब उसमें ब्रांचिंग है. जो लॉन्गेस्ट चेन होता है जनरली ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है. नॉट नेसेसरी, इट कैन बी प्लेस्ड वर्टिकली आल्सो, बट जनरली इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. तो जो पहाड़ 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 ऐसे वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं ना, उसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लो. फिर उस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो काउंट कर लेंगे. सो प्लीज फॉलो दिस विथ मी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो 13 एटम्स तो लॉन्गेस्ट चेन में ही है, राइट. सो आई विल ट्राई टू मेंशन दिस ओवर हियर. Yes, I will try to mention this particular thing over here. Okay, now you can see on your screen that I have tried to mention the carbon chain, right? I've tried to mention the carbon chain. अब इसमें कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी ब्रांचिंग्स है ये फाइंड आउट करना है. सो ये थर्ड वाले कार्बन पे देखो ऐसा Y लिखा है, उल्टा Y. उल्टा Y मतलब वहां के 3 कार्बन एटम्स हो गए, राइट. यहाँ पे देर आर 3 कार्बन एटम्स. तो स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करेंगे उसको? स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे C एंड C. तो अब तक कितने कार्बन एटम्स हो गए? 13 प्लस 3 विच इज 16. सो 13 प्लस 3, यहाँ के 3 कार्बन एटम्स हमने काउंट किए. देन अगला ब्रांचिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट. दिस इज द नेक्स्ट ब्रांचिंग. सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस ब्रांचिंग? 1 2 3 4. सो यहाँ पे वी हैव 4 कार्बन एटम्स. पिछला काउंट था 16. 16 प्लस 4 इज 20, राइट. 20. यहाँ पे एक ही कार्बन एटम का ब्रांचिंग है. there is only one carbon atom present over here, so this becomes 21. then 3 more, 21 plus 3 24. so 24 कार्बन एटम्स हम यहाँ तक पहुंच गए. दिस इज 25th कार्बन एटम. यहाँ पर एक अकेला कार्बन है, दिस इज 25, एंड ये नीचे के दो आ जाएंगे 27. and then we will use the formula 2n plus 2 for calculating the number of hydrogen atoms. we'll use the formula 2n plus 2 for calculating hydrogen atoms. सिंपल है. इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हमने इस पहाड़ को कंसीडर कर लिया तो ये पहाड़ के लिए ये पार्ट जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट पहाड़, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट माउंटेन. तो ये ब्रांचिंग है. यहाँ पे इसके 2 ब्रांचेस नहीं है, ये तो मेन कार्बन चेन का पार्ट है ना. ब्रांचिंग तो सिर्फ इतना सा है, करेक्ट है. वेरेज यहाँ पे ये दोनों ब्रांचिंग है. ऐसे नीचे 2 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन चेन पेरेंट वाली ऐसी है, मेन कार्बन चेन ऐसी है, पेरेंट कार्बन चेन आपने नाम सुना भी होगा. so the parent carbon chain is like this and the branchings are नीचे 2. so there are 2 branches over here but there is only 1 branch over here. क्यों? क्योंकि ये पहाड़ जो है, this is a part of the main carbon chain, the parent carbon chain. this is the part of the parent carbon chain. so this is the structure. so any doubts till here? if you have doubts please raise your hands. डाउट से तो अपना हाथ उठाए. शांतनु बोलिए. शांतनु प्लीज टेल व्हाट योर डिफिकल्टी इज. ओके. श्रीतेज सर इसको से फास्टली कैलकुलेट कैसे करना? और फास्टली नहीं कैलकुलेट करना, वो काउंट तो करना ही पड़ेगा ना. प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन काउंट करने के लिए तो जितना टाइम लग रहा है काउंट करने को उतना तो काउंट करना ही पड़ेगा. उसमें कोई फास्ट एंड स्लो मेथड नहीं है. ओके. सिर्फ इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, अब जैसे ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड दिख रहा है तो उसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो 2n plus 2 लिख लिया तो हाइड्रोजन काउंट नहीं करने पड़ेंगे, राइट. अगर पाई बॉन्ड्स हो गया
तो उतने उतने हाइड्रोजन कम करते जाना। फॉर एग्जाम्पल विथ अ डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं। इसीलिए सोचो अल्कीन जो होता है, अल्कीन उसमें 2n लिखते हैं। अल्कीन में कितना लिखते हैं हाइड्रोजन? 2n+2 लिखते हैं। अल्कीन में हम सिर्फ 2n लिखते हैं। अल्काइन में और 2 हाइड्रोजन एटम्स कम कर देते हैं, तो अल्काइन में तो हम 2n-2 लिखते हैं, राइट। सो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन अगर काउंट करने हैं तो वहां पे हम अल्केन अल्कीन अल्काइन के फॉर्मूला के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 जगह डबल बॉन्ड है तो 2 बार हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन अभी बना लेते हैं। आई एम क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं। एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Write this question down in your notebook and attempt this question. Yes. So let's try this question now. इसमें कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं? So let us count it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 कार्बन एटम्स है, right? There are 9 कार्बन एटम्स. तो 9 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? We can write this as C9H. हाइड्रोजन एटम्स के लिए अल्कीन है, राइट। लेकिन अल्कीन कितनी जगह पर है? अल्कीन 2 जगह पर है, 2 जगह पाई बॉन्ड है ना। तो हर पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन एटम डिलीट करते जाओ अल्केन से। तो अगर ये अल्केन होता तो कितना होता? if this compound would have been alkane, then number of hydrogen atoms would have been 20. 2n+2 हाइड्रोजन हो जाते हैं 20 अगर ये एक अल्केन होता तो। अब कितने पाई बॉन्ड्स है? 2 पाई बॉन्ड्स है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए 20 से हो गया 18 और दूसरे पाई बॉन्ड के लिए 18 से हो गया 16. सो वी हैव डिलीटेड 2+2 4 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द अल्केन। उसको करस्पॉन्डिंग अल्केन बोलते हैं, ओके। सो करस्पॉन्डिंग अल्केन से हमने 4 हाइड्रोजन एटम्स डिलीट करे और फिर फाइनल आंसर हमारा बना C9H16. So this is the final answer, C9H16. Okay. Any doubts in this question or any doubts till here? Harshad, please tell. Sir, please can you repeat this? Yes, I will repeat this question. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन में कितने पहाड़ है? क्वेश्चन में 4 पहाड़ है, तो कार्बन एटम हम काउंट कर लेते हैं। जहां से शुरुआत हो रही है वहां का एक कार्बन एटम, फिर उसके बाद सेकेंड कार्बन एटम पे पहुंच गए, फिर थर्ड कार्बन एटम, देन फोर्थ कार्बन एटम, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9. तो 9 कार्बन एटम है। ये तो समझ में आता है हमें कि इस कंपाउंड में 9 कार्बन एटम्स है। फिर अगर इसमें पाई बॉन्ड्स नहीं होते तो ये अल्केन होता। तो अगर अल्केन होता तो उसका नाम, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाता? C9H20 बनता। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड हैव बीन C9H20, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाता? C9H20 बन जाता। सिंपल है। सर इसमें हम ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं। सर एक सेकेंड, प्रेम हाँ बोलिए। सर पीछे का पेज रिपीट करते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ ठीक है, इसके ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद पीछे का पेज रिपीट कर लेंगे। ओके यस ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्केन की बात हो रही है। अगर अल्केन होता तो C9H20 हो जाता। अब ये तो अल्केन नहीं है, राइट। इसमें तो पाई बॉन्ड्स है, लेकिन कितने पाई बॉन्ड्स है? एक पाई बॉन्ड यहाँ पर और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स डिलीट कर दो। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन एटम्स डिलीट करने पड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन एटम्स डिलीट करने पड़ेंगे। तो 20 में से 4 गए, आंसर आ गया 16। हम काउंट करके भी देख सकते हैं, ओके। वी कैन ऑलवेज काउंट इट एंड वेरीफाई। इसको काउंट करके वेरीफाई कर लो।
ट्राई दिस राइट नाउ, देख लो कि कार्बन एटम, देख लो कि हाइड्रोजन एटम्स वाकई में 16 है क्या. फाइंड आउट इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इंडीड 16 एटम्स. 3 2, यहाँ पे 1 आएगा. देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन एटम ओवर हियर. देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम ओवर हियर. यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है. हियर देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, and here there are 3 hydrogen atoms. Okay. Yes, Gauri, please tell. Sir, if the number of Gauri, try again, please. Gauri, please ask your difficulty. sir, Yes. sir, we are saying the number of hydrogen atom varies with the number of varying pi bond. Yes. So how can we generalize the formula for alkenes, that CnH2n? Very good. Good question. How can we generalize the formula for alkenes that it will only be CnH2n? तो ये जो कंपाउंड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दिस इज अ डाइईन. डाई, ट्राई, टेट्रा. डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ डाइईन. जैसे अल्कईन होता है तो अल्कीन, वैसा ये अल्क डाइईन है, क्योंकि इसमें 2 बार पाई बॉन्ड आ गया. हम एक बार नोमेनक्लेचर सीख लेंगे तो उससे ये डाउट क्लियर हो जाएगा. जब हम बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन सिंगल डबल बॉन्ड. अल्कीन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं. अल्काइन के केस में भी एक ही डबल बॉन्ड है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. तो ये जो कंपाउंड बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली अल्कीन नहीं है, ये अल्क डाइईन है, क्योंकि इसमें 2 बार पाई बॉन्ड आ गया. जो नॉर्मल सेंस में हम अल्कीन बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, डेकीन, नोनीन, पेंटईन, राइट. तो वो वाले कंपाउंड्स में एक ही पाई बॉन्ड होता है, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड होता है. ओके, इन दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट पोजीशंस. देयरफॉर यहाँ पे हमें 2 और 2 4 हाइड्रोजन एटम्स डिलीट करने पड़ेंगे. गौरी, डाउट क्लियर हुआ आपका? Yes, sir. Thank you. थैंक यू. प्रणव, सर अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहता था तो अपन कितने हाइड्रोजन माइनस करते थे? आप बताइए सर, आपको क्या लगता है अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कितने हाइड्रोजन माइनस करते? सर 3. नहीं, 4. डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन माइनस किए तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन माइनस करना. चलो देखते हैं कैसे. ओके, यस आई सर. राइट वन मोर क्वेश्चन. एक नया क्वेश्चन हम डेवलप करेंगे, सब लोग उसको बैठ के सॉल्व करेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन है. ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करें. प्लीज ट्राई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस. इसके बाद हम पिछले वाले स्लाइड पे जाएंगे. किसी का डाउट था पिछले वाले स्लाइड पे? प्लीज सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड. इसको ट्राई करें. आई गेस हो गया होगा. अभी तक नहीं हुआ होगा, लोग सॉल्व कर रहे हैं शायद. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन C7H8. आंसर मत बोलो, आंसर मत बोलो प्लीज. ठीक है, ओके. सो लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन. let us count the number of hydrogen atom, let us count the number of carbon atom. 1 2 3 4 5 6 7. 3 पहाड़ है, 7 कार्बन है, इतना तो क्लियर है. ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं. हाइड्रोजन एटम्स पहले मैन्युअली काउंट कर लेते हैं. ओके, लेट अस काउंट द हाइड्रोजन एटम्स मैन्युअली. सो देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर.
3 है इधर के कॉर्नर पे, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, 3 + 2 5, यहाँ पे और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, ओके, देयर आर नो हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर, योर एंड हियर, सो 5 + 2, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9, यहाँ तक 9 हाइड्रोजन आ गए, और 9 + 3 is 12 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए पहले वाले कंपाउंड में, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज C7H12, C7H12 इज द फाइनल आंसर। एक पाई बॉन्ड है, सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम CnH2n-2 करते हैं, तो 7 2 14, 14 - 2 is 12, so this is correct, okay। now let us talk about this compound। इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, C7 तो कॉमन है, C7 तो सेम है, हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन्स काउंट कर लेते हैं, लेट अस ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। यहाँ के हो जाएंगे 3, यहाँ के हो जाएंगे 2, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे भी 0 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन एटम्स है, और यहाँ पे है 1, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5 7 8, 8 आ गया। तो नीचे वाले कंपाउंड में C7H8 इज द आंसर, ऊपर वाले कंपाउंड का C7H12 इज द आंसर, ओके। C7H12 से C7H8 में जाने के लिए एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स हमें कम करने पड़े, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज अ अल्काइन, ये एक सिंपल अल्काइन है। द लोअर कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज डाइआइन, ओके, दिस इज, I am writing this down, this compound is diene, 2 बार आइन है, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, this compound is diene, this compound is ene, this compound is ine, simple वाला ine, okay। so now I will take some more difficulties। कृष्णा बोलिए, कृष्णा जी। सर अगर क्वेश्चन में दिया रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड C9H16 और ऑप्शंस में दिए रहे अल्कडाइन और अल्काइन, तो हमने क्या मतलब सिलेक्ट करना? नहीं सर, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जब तक स्ट्रक्चर नहीं गिवन है तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते। जब तक सामने वाले ने ये नहीं बताया कि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, तब तक हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में एक और ऑप्शन होगा, उस केस में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओके। यस सर, थैंक यू। गुड। हार्दिक, सर ये हाइड्रोजन कैसे काउंट करना वो समझा नहीं। हाइड्रोजन कैसे काउंट करना, ठीक है। एक मेथड है जिसमें हम मैन्युअली काउंट करते हैं। नीचे वाले कंपाउंड में देखें, इन दिस मेथड वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मैन्युअली। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। कार्बन का वैलेंसी कितना, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड तो कार्बन से ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो कितने बॉन्ड्स बच गए उसके 3 बॉन्ड्स बच गए। तो तीनों पे क्या है, तीनों पे ये वाला जो कार्बन है उसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, राइट। दिस कार्बन इज हैविंग 2 बॉन्ड्स, तो 2 बॉन्ड्स बच गए। तो जो 2 बॉन्ड्स बचे वो क्या है, वो हाइड्रोजन है, ओके। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इसको यूज करके ये पता करना है कि कितने हाइड्रोजन हम उसमें लगा सकते हैं, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जैसे ये वाला कार्बन देखो, इसके राइट हैंड साइड में तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो 4 बॉन्ड्स तो उसके वैसे ही फुलफिल हो गए, तो वहां पे हम हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। सेम थिंग विद दिस कार्बन एटम, 3 bonds are on its left hand side and 1 bond is on its right hand side. So here also the number of hydrogen atoms will be 0. यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1, कॉर्नर में जो होता है उसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाय यूजिंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, इफ द कंपाउंड इज हैविंग ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड, देन वी कैन यूज CnH2n-2, and if the compound is having more than 1 triple bonds, तो हर ट्रिपल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स डिलीट करते जाना। पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन डिलीट किए, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम 4 हाइड्रोजन डिलीट करते रहेंगे। ऑलवेज हाइड्रोजन आर डिलीटेड इन इवन नंबर। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स इवन नंबर में डिलीट होंगे। पाई बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, तो वहां से हाइड्रोजन एटम्स डिलीट होते जाएंगे, ओके।
सो आई होप दिस हेल्प्स विथ योर डिफिकल्टी. इनका डाउट था ये, प्लीज रिप्लाई. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Good. Thank you. So we'll go ahead now. We'll go ahead. पीछे वाले पेज पे चलते हैं. ये किसी का डाउट था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. आई गेस प्रेम का डाउट था ये. कंपाउंड को देखो, कंपाउंड को देख के हमें क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को बनाना है. कंपाउंड देख के स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए. ओके, सो लेट अस ट्राई टू फॉर्मुलेट द स्ट्रक्चर. तो 7 कार्बन एटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं चेन में. 7, सर आपको कैसे पता चला 7 कार्बन एटम्स है? देखो 3 पहाड़ है यहाँ पर. कितने पहाड़ है? 3 पहाड़ है. तो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 कार्बन एटम की बात हो रही है. जो थर्ड वाला कार्बन एटम है, थर्ड कार्बन एटम, उस पे ब्रांचिंग है. थर्ड कार्बन एटम हैज गॉट अ ब्रांचिंग डाउनवर्ड्स. तो थर्ड कार्बन एटम पे हमने नीचे की तरफ ऐसे ब्रांचिंग बना दी और ब्रांचिंग में 3 कार्बन एटम्स आ गए. माय भूख है ते ओ नहीं. Please keep your phones on mute. Okay. Right. This is the third carbon atom. इस थर्ड कार्बन एटम पे एक ब्रांचिंग है और ये जो ब्रांचिंग है उसमें 3 कार्बन एटम्स है. तो वैसे ही हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. थर्ड कार्बन एटम पे एक ब्रांचिंग बनाई और उसमें 3 कार्बन एटम्स बना दिए. सो नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो देयर आर 10 कार्बन एटम्स. इसका आंसर हो जाएगा C10. C10. Now let us try to find out the number of hydrogen atoms. Because this is an alkane, क्योंकि ये एक अल्केन है, this is an alkane compound, तो अल्केन में क्या होगा? CnH2n+2 होता है. So 10 के रिस्पेक्ट में हम 22 लिख सकते हैं. So C10H22. Why? Because 2n+2 equals 2 to 10 plus 2 equals 22. Easy. So 2n+2 is 22. Simple. जिनका डाउट था क्लियर हो गया होगा. We will go ahead. Let's go ahead with the lecture. ये क्वेश्चन भी हमने ट्राई कर लिया. अब एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें. राइट डाउन दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. राइट डाउन दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक and try to find out the molecular formula. Try to find out the molecular formula of this compound. Solve this question in your notebook. Answers बाद में. श्रीतेज, अगर आपका आंसर है तो प्लीज आंसर मत बताना, बोलिए. सर आंसर नहीं है, लेकिन आपने बताया था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका अगर अल्कीन का आपने बताया, लेकिन उसके बाद दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है सर? जैसे आपने बताया 2n+2, सर उसके अगर अल्काइन होगा तो उसका क्या रहेगा? अल्काइन का 2n-2 होता है. हाँ. अल्कीन 2n, अल्काइन 2n-2, अल्केन 2n+2. सिंपल है. ओके, तो मतलब एक 2n+2, 2n-2 और 2n. हाँ बस 2n+2 अल्केन का, 2n अल्कीन का और 2n-2 अल्काइन का. ओके, प्लीज ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करें. जो मेन कार्बन चेन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो. इसमें ढूंढो कि मेन कार्बन चेन कहाँ दिखाई दे रही है. अगर मेन कार्बन चेन दिख जाए तो अपना काम इजी हो जाता है. ये देखो, ये मेन कार्बन चेन दिखाई दे रही है. पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं इसे. इट इज कॉल्ड एज पेरेंट कार्बन चेन. दिस इज द मेन कार्बन चेन. ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, किसी का आंसर आया? इफ यू हैव आंसर्स प्लीज रेज योर हैंड. आंसर आया तो हाथ उठाए अपना, आंसर्स बताए. ओके, वेरी गुड. बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया. लेट मी सिलेक्ट वन स्टूडेंट रैंडमली फ्रॉम दिस ग्रुप. I cannot see names. Yash Rahate. Yash Rahate, please tell.
यश आई कैनॉट सर C21H44 C21H44 ओके आई विल राइट डाउन योर आंसर एंड लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। मैं अभी आपका आंसर लिखता हूँ और हम देखेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। C21H, यश कितना बताया आपने? H44. ओके थैंक यू हार्दिक। ओके सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे जल्दी से, राइट? तो इसमें हमें पेरेंट कार्बन चेन ढूंढना है, पेरेंट कार्बन चेन मेन वाला चेन ढूंढना है, सबसे बड़ा चेन जो है वो उसको हमें ढूंढना है इसमें से, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं। I'll write delete his answer C21H44 इनका आंसर है। इमेजिन ये जो है यहाँ पर एक कार्बन एटम है, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो स्ट्रेट चेन में आई हैव 15 कार्बन एटम्स। ओके जो स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है ना, स्ट्रेट चेन नहीं है लेकिन उसमें 15 कार्बन एटम्स है। जो सेकेंड वाला कार्बन एटम है, सेकेंड वाला कार्बन एटम यहाँ देखिए, सेकेंड वाले कार्बन एटम पे एक कार्बन एटम बॉन्डेड है, सो उसकी वजह से आवर काउंट इज 16। दिस कार्बन इंक्लूडिंग द पेरेंट चेन गिव्स अस द काउंट 16, राइट? फिर उसके बाद ब्रांचिंग कहाँ है? उसके बाद ब्रांचिंग यहाँ पर है। फिफ्थ कार्बन एटम पे देयर इज वन मोर ब्रांचिंग प्रेजेंट। ऑन द फिफ्थ कार्बन एटम अनदर ब्रांचिंग इज प्रेजेंट। उसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 एंड 5। सो 15 plus 1 plus 5. This brings the count total to C21. Okay, C21 तक हम पहुंच गए। Now let us try to find out the count of hydrogen. ये क्या है? ये एक अल्केन है, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे? 2n+2 यूज करेंगे। ओके तो 2n+2 यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा वो? 21 into 2, 21 multiplied by 2 plus 2 equals 44. The answer is correct. So C21H44. This is the final answer, right? So C21H44 is your answer. काउंट करना है हाइड्रोजन एटम, काउंट करना है कार्बन एटम्स को और उसके बेसिस पे हाइड्रोजन एटम्स को फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन्स? इट इज 2n+2। तो हर बार 2n+2 फॉर्मूला लगाते जाना है और जितने पाई बॉन्ड्स रहेंगे उतने उतने हाइड्रोजन एटम्स डिलीट करते जाने हैं। फॉर 1 पाई बॉन्ड you are required to delete 2 hydrogen atoms. 1 pi bond मतलब 1 double bond. Triple bond के लिए you are required to delete 4 hydrogen atoms. So this is simple. Okay, we'll move ahead now. So अब हम nomenclature system की बात करेंगे। We will talk about nomenclature, जो टॉपिक का हेडिंग है। The title of this topic is nomenclature. So नेमिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे नाम रखने का एक तरीका होता है, कंपाउंड्स का, ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत सारी चीजों के हम नाम रखते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम्स। वन इज द कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम, राइट? सो कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम में ये होता है कि कोई भी नाम सोच के रख दिया, देयर इज नो बेसिस फॉर कीपिंग दैट पर्टिकुलर नेम। दिस इज लाइक अ निकनेम, ठीक है? जैसे घर पे कैसे कुछ भी नाम से बुला लेते हैं, गोलू मोलू सोनू, वैसा कॉमन नेम या ट्रिवियल सिस्टम होता है। And second system is IUPAC. It is pronounced as IUPAC. 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 This is a more standardized system of nomenclature. This is a more universal system of nomenclature. Universal मतलब पूरे दुनिया में एक ही सिस्टम फॉलो हो रहा है और ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। स्टैंडर्डाइज सिस्टम का मतलब रूल्स बनाए गए हैं एंड रूल्स के बेसिस पे कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है। ओके नाउ इमेजिन अबाउट दिस। जैसे इंडिया है, अभी इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स है, तो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में लोगों का नाम रखने का जो फॉर्मेट है, स्टूडेंट का नाम, किसी पर्टिकुलर ऑफिस में आपका जो नाम लिखा होता है, स्कूल में जो नाम लिखते हैं, कॉलेज में जो नाम लिखते हैं, दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द नेम इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। फिर कंट्री टू कंट्री भी डिफर करेगा, राइट? जैसे जरूरी नहीं है कि
इंडिया में जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हो वही नॉमेनक्लेचर का सिस्टम चाइना में या यूके या यूएस में हो। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यूपी बिहार साइड बहुत सारे लोग ऐसे जिनका सरनेम नहीं होता, ओके, तो वो लोग कुमार लगा देते हैं। बहुत सारे मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कुमार लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल देयर दे डू नॉट हैव अ सरनेम और अ फैमिली नेम। महाराष्ट्र में द सिस्टम इज फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड फैमिली नेम। मिडल नेम इज जनरली फादर्स नेम, ओके। तो फर्स्ट नेम जो आपको नाम दिया गया है, मिडल नेम इज योर फादर्स नेम एंड सरनेम इज द फैमिली नेम। गुजरात में भी मोर और लेस सेम सिस्टम है, लेकिन गुजरात में ऐसे मेल के आगे भाई लगा देते हैं, राइट। तो धीरू भाई अंबानी। फीमेल्स के आगे बेन लगाते हैं, सिस्टर वाला बेन, तो कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी, राइट। सो दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। अब क्या हो गया, इंडिया में तो चल गया, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, इफ साइंटिस्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने मस्त एकदम, डिस्कशन अमंग डिफरेंट साइंटिस्ट अगर दूर दूर डिफरेंट कंट्रीज में है, तो उसकी वजह से एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कंपाउंड्स के नाम के बारे में डिस्कस करने के लिए। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड एक्स एंड आपके कंट्री में उस कंपाउंड को एक्स नहीं बोलते, तो वी वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। सो देयरफॉर IUPAC सिस्टम इज डेवलप्ड। So this is a international union, एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अदर देन गिविंग नेम्स, ये सोसाइटी बहुत सारी और चीजें भी करती है, बट फॉर अस उसका सिर्फ नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हमारे लिए जरूरी है। सो दे हैव डेवलप्ड सम रूल्स, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द फॉर्मेट ऑफ द नेम। होता ये है कि हमें उस नाम का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में द फॉर्मेट ऑफ द नेम इज नेम ऑफ द पर्सन, फादर्स नेम एंड फैमिली नेम। तो अगर मेरा फैमिली नेम XYZ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, राइट। फादर्स नेम से आपको ये पता चलेगा कि मेरे फादर कौन है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द फॉर्मेट ऑफ द नेम इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो जैसे हमारा नाम 3 नाम से बना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ओके। वर्ड रूट जो होता है, द वर्ड रूट, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन क्या है, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको हम पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। तो अभी जैसे हमने कुछ कंपाउंड्स देखे, उसमें कैसे बहुत सारी ब्रांचिंग्स थी, तो बहुत सारी ब्रांचिंग्स के बावजूद उसमें एक लॉन्गेस्ट चेन था। उस लॉन्गेस्ट चेन को हमने नाम दिया पेरेंट कार्बन चेन। उस पेरेंट कार्बन चेन में कितने एटम्स है, ये हमें वर्ड रूट बताता है। सो वर्ड रूट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर वर्ड रूट्स क्या होते हैं, तो मिथ, ईथ, क्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, दीज आर द वर्ड रूट्स। ये आप लोगों को लिस्ट पता होगी। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हम बोलते हैं ना, तो मीथेन का मिथ सोचो, तो मीथेन एक्चुअली नाम क्या है, मिथ एन। ब्यूटेन कैसे नाम बना, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन एटम की बात हो रही है, और एन का मतलब आया अल्केन। तो ब्यूट इज द वर्ड रूट, ब्यूट इज द वर्ड रूट ओवर देयर, राइट। तो ये यहाँ पे हमने 10 वर्ड रूट्स लिखे हैं। इसके आगे भी वर्ड रूट जाते हैं, जैसे 11 वाले के लिए वर्ड रूट बोलते हैं अनडेक, 12 वाले के लिए वर्ड रूट बोलते हैं डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे 100 तक नाम बना के रख दिए गए हैं। ओके, सो द इंपॉर्टेंट आइडिया ओवर हियर इज कि जो पेरेंट कार्बन चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, तो उसमें जितने कार्बन एटम्स हैं वो कंपाउंड के नाम का वर्ड रूट बन जाएगा। वर्ड रूट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पेरेंट कार्बन चेन में, ओके। फिर प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या है, तो प्रीफिक्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर पोजीशंस। कौन सी ब्रांच है और कहां पर है, ये प्रीफिक्स बताता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कहां पर है, ये हमें सफिक्स बताता है, ओके। सो हियर आई हैव गिवन एन एग्जांपल, 4 मिथाइल पेंट 2 in 1 ऑल। इसमें जो 4 मिथाइल है वो प्रीफिक्स है, ये कंपाउंड का नाम है 4 मिथाइल पेंट 2 in 1 ऑल। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड।
4 methyl pent, 2 ene, 1 ol, 4 methyl. Okay, so this is the structure. ये कंपाउंड के बारे में बात हो रही है यहां पर. This is the compound. This is the IUPAC name. 4th पोजीशन पे मिथाइल है. सर अब ये 4 कैसे आया, पढ़ाएंगे आगे. अभी इतना समझ लो कि यहाँ पे पहले नंबर पे OH ग्रुप है तो इसलिए वहां पे ऑल लिखा. दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए वहां पे 2 इन लिखा. 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिखा. और 4th नंबर पे मिथाइल है. ये देखो 4th नंबर पे उसने मिथाइल बनाया हुआ है. तो दिस कंपाउंड हैज 5 कार्बन एटम्स इन पीसीसी. पेरेंट कार्बन चेन में इसके 5 कार्बन एटम्स है. फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. तो इस कंपाउंड में पेंट इज द वर्ड रूट. पेंटीन वर्ड रूट नहीं है, पेंट इज द वर्ड रूट. 2 इन एंड 1 ऑल सफिक्स है, क्योंकि सफिक्स क्या बताता है, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया देता है. और प्रीफिक्स क्या आइडिया देता है, प्रीफिक्स आइडिया देता है ब्रांचिंग के बारे में. तो ब्रांच क्या है, इसमें मिथाइल की ब्रांच है. देखो ये ब्रांच है. फिर आपके मन में डाउट आएगा सर अल्कोहल को ब्रांचिंग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है. अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो वो सफिक्स में लिखेंगे, और कार्बन चेन ब्रांचिंग है तो उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे. ओके, नाउ इफ यू हैव डाउट्स स्टिल हियर प्लीज रेज योर हैंड्स. आईयूपैक नोमेनक्लेचर में अगर डाउट है पिछले 2 स्लाइड्स में तो अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे. यश रहाटे प्लीज टेल. यश रहाटे, हाउ कैन आई हेल्प यू. नो सर, वो पहले से ही रेस था, सॉरी. अच्छा, पहले से गलती से रेस था, कोई बात नहीं. अनूप पाटिल बोलिए. अनूप पाटिल का भी शायद गलती से हाथ खड़ा ही रह गया. श्रीतेज बोरा खड़े. सर 4 मिथाइलिज्म प्रीफिक्स का मतलब क्या है. 4 मिथाइल प्रीफिक्स में लिखा है, इसका मतलब क्या है. देखो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे ये तो हमारी लॉन्ग वाली चेन हो गई. दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे 4th वाले पे मुझे ब्रांचिंग दिख रही है, और वो ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, ब्रांचिंग एक ही कार्बन की है ना, इसीलिए मैंने लिखा 4 पे मिथाइल. 4th नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए 4 मिथाइल है प्रीफिक्स. ओके, यस सर. okay, next, any more doubts, any more difficulties? No, very good. अब प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वर्ड रूट क्या क्या हो सकते हैं, तो मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक, ये तो वर्ड रूट्स हो गए. फिर क्या क्या प्रीफिक्स हो सकते हैं, तो प्रीफिक्स होते हैं कार्बन चेन वाले, राइट. ब्रांचिंग की बात होती है तो कार्बन चेन ब्रांचिंग आर रिटर्न एज प्रीफिक्सेस, दे आर कॉल्ड एज अल्काइल. तो उसके एग्जांपल्स क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. जो हेलोजेंस होते हैं वो भी प्रीफिक्सेस की तरह लिखे जाते हैं, तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो. ध्यान दो कि हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज ब्रांचिंग, दे आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. तो हेलोजन पीछे नहीं लिखेंगे, हेलोजन आगे लिखेंगे. तो मिथाइल क्लोराइड ये है कॉमन नेम. मिथाइल क्लोराइड आपने नाम सुना होगा, मिथाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम. ओके, क्लोरोमीथेन इज आईयूपैक नेम. दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लोरो पहले लिखा तो प्रीफिक्स बना, आईयूपैक बोलता है कि हेलोजन को प्रीफिक्स जैसा लिखे, हेलोजन को प्रीफिक्स जैसा लिखे. तो क्लोरोमीथेन इज द आईयूपैक नेम. मिथाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, उसका निकनेम है मिथाइल क्लोराइड. लेकिन क्लोरोमीथेन बोलेंगे तो आईयूपैक नेम हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आईयूपैक हेलोजेंस आर रिटर्न एज प्रीफिक्सेस. और ये अल्काइल ग्रुप के जो ब्रांचिंग होती है, कार्बन चेन की ब्रांचिंग होगी, तो उस कार्बन चेन की ब्रांचिंग को इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. सर फिर सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है सफिक्सेस के. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सफिक्सेस. ओके, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, वो तो पता ही है, राइट. सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन के लिए एन, अल्कीन के लिए आइन, अल्काइन के लिए, अल्कीन के लिए इन और अल्काइन के लिए आइन. सोचो 2 बार अगर डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बोलेंगे, डाई इन. 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या बोलेंगे, डाई आइन, राइट. फिर अल्कोहल के लिए ऑल लिखेंगे, अल्डिहाइड, अमाइन.
कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं। तो एक नाम सुना होगा आपने, प्रोपेनोइक एसिड, और एक नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो OIC एसिड लिखा जाता है सफिक्स के फॉर्मेट में। कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, सॉरी, अगर मैं लिखूं ब्यूटेन ओन, तो ब्यूटेन ओन में ब्यूट हो जाएगा मेरा वर्ड रूट, राइट। एन भी एन हो जाएगा मेरा सफिक्स, जिसने मुझे बताया कि अल्केन की बात हो रही है। और ओन हो जाएगा मेरा, ओन क्या हो जाएगा मेरा, ओन भी हो जाएगा सफिक्स। ओन मतलब कीटोन की बात हो रही है। दिस इज वन एग्जांपल, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पेंट 2 in 1 ओइक एसिड, पेंट 2 in 1 ओइक एसिड। जो पेंट है, पेंट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा मेरा वर्ड रूट, मतलब पेरेंट कार्बन में 5 कार्बन एटम्स है, पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम्स है। सेकेंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, so this is an example and उसको मैंने bifurcate करके बताया है। I have written this as a bifurcated for word root कौन है और suffix कौन है। इन दोनों examples में prefix नहीं है, इन दोनों examples में prefix नहीं है, वहां पे हम लोगों ने branching नहीं लगाया है। We have not considered branching in these two examples. Okay, so yes, that's it. आज के लिए इतना ही। अगर डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव डिफिकल्टीज यू कैन आस्क इट राइट नाउ। जिन लोगों को डाउट्स है प्लीज रेज योर हैंड्स। हार्दिक, बोलिए हार्दिक। सर ग्रुप में नोट्स सेंड कर देना ना सर। हाँ सर, पक्का, आज अभी डेफिनेटली, एकदम 100% प्रॉमिस। ओके सर। सर अगर 2 डबल बॉन्ड रहे तो हम लिख तो देंगे कि अल्क डाई इन, मगर उनकी जो लोकेशन है वो कैसे डिनोट करना कि थर्ड कार्बन पे या कौन से कार्बन पे है? हाँ, हम नेक्स्ट वन पे डिस्कस करेंगे। आपने डाउट पूछा इसलिए, जैसे कंपाउंड है नॉन 2,4 डाई इन, सपोज ऐसा नाम है। ओके, तो नाम एक्चुअली ऐसा लिखते हैं 2,4 डाई इन है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ आपको। तो नॉन लिखा है मतलब कितने कार्बन है, 9 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन एटम बना दिए। अब वो क्या बोल रहा है, 2 और 4 पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये देखो, ये सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड लगा दिया और 1 2 3 4 वाले पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2,4 है ना, ये 2 4 यहाँ से आया, 2 लेने का पहला वाला कार्बन और 4 लेने का पहला वाला कार्बन। तो 2 पे भी डबल बॉन्ड और 4 पे भी डबल बॉन्ड। ठीक है सर। हार्दिक, हार्दिक डाउट पूछ के चले गए क्या? ओके, विल टेक वन लास्ट डिफिकल्टी। रोहन। सर इसमें पीछे से लगाया तो चलेगा नहीं? हाँ, लेफ्ट साइड से लगाओ, राइट साइड से लगाओ, कुछ भी चलेगा, लेकिन एक ही साइड से लगाना। मेरा प्रेफरेंस होता है हमेशा लेफ्ट साइड से। हम कंपाउंड लिखते हैं ना, तो लेफ्ट साइड को ही नंबर 1 कंसीडर करना। डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे नंबरिंग डिपेंड करती है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक नहीं पता कहाँ से लगाना है तो लेफ्ट साइड से चलते जाना। ओके, ठीक है। आदित्य, आदित्य प्लीज आस्क। सर अगर एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप रहे तो कैसा ना नेमिंग देना सर? और उस चीज को तो बहुत टाइम है अभी, 7-8 लेक्चर्स के बाद आएगा सर 2 फंक्शनल ग्रुप्स वाले। पहले हम ओके सर। वाला सीखेंगे, उसके बाद ब्रांचिंग के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सीखेंगे, उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे और लास्ट में 2 फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे। पढ़ा देंगे, वो भी हो जाएगा। ओके सर। टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, टेक केयर।